प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक और बार इस शाम के ढलते समय पवित्र आत्मा के बारे में कुछ गहरी बातों को बताने का एक सुनहरा मौका परमेश्वर ने दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आइए वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और जीवन देने वाले वचन की हम घोषणा करें। सनातन परमेश्वर पिता, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ इस ढलती शाम के समय में। प्रभु, पवित्र आत्मा कौन है उसके बारे में जानने का एक सुअवसर प्रभु तू हमें दे रहा है, इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा और जलाल केवल और केवल प्रभु हम आपको देते हैं। सारी बातों को आप नियंत्रण में लीजिए। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करिए और हमारी आँखों को खोलिए और हमारे जीवन में बड़े अद्भुत काम करिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए, मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से एक और बार पवित्र आत्मा के बारे में बोलने का सुअवसर परमेश्वर ने मुझे दिया है और मुझे खुशी होती है कि मैं पवित्र आत्मा के बारे में कुछ और गहरी बातों को बता पाऊँ। और कभी ना कभी हमें मौका मिलता रहेगा। हमने पहला भाग देखा है, ये दूसरा पार्ट है और इसकी एक सीरीज़ हम चलाएंगे। जब जब हमें मौका और समय मिलता रहेगा हम पवित्र आत्मा के बारे में दिव्य बातें, गहरी बातें देखेंगे। और सुनने वाले सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा कौन है। जब मैं बोलूँगा तब आपको वाकई में पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा कौन है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पवित्र आत्मा कौन है? तो मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है या तीसरा पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है। और ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा कौन है के बारे में हम कुछ वचनों को देखेंगे। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है, जैसे परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। ये तीनों एक ही परमेश्वर है, लेकिन इनकी भूमिकाएं अलग अलग है। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 14वें अध्याय में ऐसे कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायी है। क्यों ऐसे यीशु मसीह ने कहा? यीशु मसीह ने आगे चलकर यह भी कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक इसलिए है क्योंकि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो पिता की ओर से मैं वायदे किए हुए आत्मा को भेज दूंगा। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा हमें सनातन के लिए दे दिया गया है। आमीन। कितना भला परमेश्वर है। आप खुश होइए, आनंदित होइए, पवित्र आत्मा के बारे में जानिए। अभी मैं बहुत गहरी बात बोलने वाला हूँ। आपके अंदर से पवित्र आत्मा के बारे में सारी वे बातें जो पवित्र आत्मा के बारे में है, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आपके सारे भ्रम जो पवित्र आत्मा के बारे में है वो खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? क्योंकि वचन इस रीति से कहता है। आइए हम देखते हैं पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र
पवित्र आत्मा का स्वरूप, बड़े ध्यान से सुना, नंबर 1 पवित्र आत्मा का स्वरूप। आइए प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसके पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में हनान्या और सफीरा नाम के एक परिवार के बारे में, जो कि पति पत्नी हैं, उनके बारे में यहां पर कुछ लिखा गया है बहुत अद्भुत रीति से। और ध्यान से सुनिएगा, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और उसके पहले वचन से, हनान्या नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा, उन्होंने कुछ भूमि बेची। वह भूमि उनकी थी और पहली शताब्दी में जब प्रेरित लोग सुसमाचार सुनाया करते थे, तब सब लोग अपना अपना जो कुछ भी होता था वो बेचकर प्रेरितों के आगे रख देते थे, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार फैल पाए। और हनान्या और सफीरा को ये इच्छा हुई कि हम भी कुछ बेचे और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को फैलाने में हम भी कुछ योगदान करें। अब आप लोग बोलेंगे यहां पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि इसी वचन में पवित्र आत्मा का वह भेद जिसको बहुत बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं या छोड़ देते हैं, वो क्या है? सुनिए, ये दोनों पति पत्नी ने मिलकर कुछ भूमि, जमीन को बेच दिया और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। मान लीजिए उन्होंने 1 लाख रुपये में भूमि को बेचा, उसमें से 50,000 लेकर वो शिष्यों के सामने आए और 50,000 अपने लिए रख लिया। तो पाप क्या है? या मैं बोलूं, वे झूठ कहां बोल रहे हैं? कहां पर वे पवित्र आत्मा को झूठ बोल रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए, उनकी भूमि है, उन्होंने बेची है 1 लाख रुपये में, उसमें से 50,000 शिष्यों के सामने लाके रख दिया। आपको समझने के लिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, और 50,000 अपने लिए रख छोड़ा। तो इसमें झूठ कहां है? सुनिए आगे। पतरस ने कहा, हे हनान्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? हालेलुया। क्या लिखा है? पतरस प्रभु का सेवक क्या बोल रहा है? हे हनान्या, शैतान ने तेरे मन में ऐसे विचार क्यों डाले कि तू पवित्र आत्मा के सामने या पवित्र आत्मा को झूठ बोले? हनान्या पवित्र आत्मा को झूठ बोल रहा था। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आज जो संदेश दे रहा हूं उसका शीर्षक है पवित्र आत्मा कौन है। हनान्या, पतरस हनान्या को बोल रहा, हे हनान्या, तू पवित्र आत्मा को क्यों झूठ बोल रहा है? तो मैं भी पूछ रहा हूं कि झूठ क्या है? 50,000 तो शिष्यों के सामने रख दिया ना, और 50,000 अपने लिए रख छोड़ा, तो गलती क्या है? सुनिए सुनिए क्या लिखा है। पतरस ने कहा, हे हनान्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? हालेलुया। नीचे लिखा है, जब तक वह तेरे पास रही, यानी कि भूमि तेरे पास थी, क्या तेरी नहीं थी? हाँ,
वो मेरे पास थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? यस, उसके वश में थी, उसकी भूमि थी, उसने जो कुछ बेचा वो भी उसके वश में था। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हे मेरे प्यारो, यहां पर पवित्र आत्मा कौन है वो प्रकट हो रहा है। ऊपर पतरस बोल रहा है तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है, लेकिन नीचे बोल रहा है तू परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। तो पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। हालेलुया। और यदि आप पवित्र आत्मा को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को भी नहीं मान रहे हैं। वही परमेश्वर जिसकी आराधना तुम कर रहे हो, वही यीशु जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, और तुम कह रहे हो हम पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं। तो अपने कान खोलकर सुन लीजिए। पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है, मैंने साबित करके दिखा दिया। पतरस बोल रहा है, हे हनानिया, तू पवित्र आत्मा को क्यों झूठ बोल रहा है? नीचे लिखा है तू परमेश्वर से झूठ बोला है। पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। हालेलुया। तो हनानिया ने झूठ क्या बोला? हनानिया ने झूठ ये बोला, देखिए, उसने भूमि 1 लाख रुपये में बेची, 50,000 लाकर शिष्यों के सामने रख दिया और 50,000 अपने पास रख लिया। इसमें कोई झूठ नहीं। झूठ ये है, हनानिया शिष्य के पास आया, पतरस के पास आया, उस मंडली के पास आया, और उस मंडली के सामने हनानिया ने बोला हमने ये भूमि 50,000 में ही बेची है। समझ में आया? झूठ ये है। यदि हनानिया बोलता कि 1,00,000 रुपये में हमने बेचा, तो क्या प्रेरित लोग 1,00,000 रुपये मांग लेते? नहीं मांगते ना। तेरी इच्छा, तू जितना दे सेवा के लिए उतना। लेकिन झूठ ये था, हनानिया ने बोला हमने भूमि इतने ही दाम में बेची। आपको समझ में आई, इसीलिए मैंने 1,00,000 रुपये का दृष्टांत दिया है। हनानिया ने बोला हमने 50,000 में ही बेची, और पति और पत्नी दोनों एक मन के हो चुके थे। मेरे प्यारो, आगे की सारी बातें आप जानते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। आमीन। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। नंबर दो, भजन संहिता में हम चलते हैं। भजन संहिता 139 और उसका 7वें वचन से हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? क्या लिखा है? मैं तेरी आत्मा से, मतलब आप पवित्र आत्मा से कहीं भाग ही नहीं सकते। कहां भागेंगे? यहां पर दाऊद कुछ बता रहा है। मैंने पिछले वीडियो में यह कहा था बहुत साफ रीति से, आपको किसने बनाया है? पवित्र आत्मा ने बनाया है। पवित्र आत्मा कहां रहता है? हमारे नेस्ट्रेल में रहता है, हमारे नथुनों में बसा हुआ है। समझने की शक्ति कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। आपको किसने बनाया है? पवित्र आत्मा ने बनाया है। ये सारी बातें अय्यूब में लिखी गई है। बाइबल हमें क्या बताती है? पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। नंबर 2,
भजन संहिता 139 के 7 वचन को देखें तो वहां पर लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। दाऊद बोल रहा है, मैं पवित्र आत्मा से भाग नहीं सकता। हे प्रभु, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। नीचे लिखा है, या तेरे सामने से किधर भागूं।